ओके ओके। गुड मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 सर। अल्पेश आया है, अल्पेश। गुड मॉर्निंग सर विश्वदीप। विश्वदीप गुड मॉर्निंग। लीलाधर है, ओके गुड। गुड मॉर्निंग सर, अजय कुमार। हाँ कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, दीपक सर। दीपक, हाँ यस, हाँ यस गुड मॉर्निंग। मैडम रमनी आ गई है, सर्दी लग रही है, ओके गुड मॉर्निंग। अनिल कुमार, मॉर्निंग मॉर्निंग। अनिल खोखर, यस बस गुड। ऑफिसर गुड मॉर्निंग। गुड मनोज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। केरला। केरला से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ शाबाश। क्या करेंगे? माथा मत कोई गरम है। इधर देख रहा हूँ, अनिल आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, अनिल एसएससी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सब ठीक हो? ठीक बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, राजवीर दिल्ली से। गुड मॉर्निंग राजवीर। शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुकेश, गुड मॉर्निंग, शाबाश। कौन कर रहे हैं? लीलाधर। नमस्ते लीलाधर, नमस्ते, गुड। देवेंद्र आए उधर, ओके। गुड मॉर्निंग सर, मनोज कुमार रेलवे मनोज से। गुड मॉर्निंग। मनोज रेलवे, हाँ मनोज आपका क्वेश्चन था ना एक, मेरे को अभी करूंगा। रेस्ट हाँ कितना सर। में है, मैं लिखा हुआ है। देवेंद्र कुमार रेलवे सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग देवेंद्र रेलवे से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सरवर मंसूरी इंदौर से। मंसूरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनोज सर आ गए, मनोज सर गुड मॉर्निंग। मनोज यस। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते मनोज साहब। गुड मॉर्निंग सर, अश्विनी। अश्विनी गुड मॉर्निंग, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर, समीक्षा। समीक्षा समीक्षा गुड मॉर्निंग, समीक्षा गुड मॉर्निंग। किसकी? समीक्षा आपकी पोस्टिंग कहाँ है? हाँ गुड मॉर्निंग। दरवाजा हाँ जी। परले वाला। कहाँ पर है आप? अब तो सर मैं सोनीपत में हूँ सर। मैंने वो साइकी तो छोड़ दी थी। अच्छा साई की छोड़, ओके। हाँ सर, नर्सरी में हूँ अभी। का नाम तेनू आओ। हाँ हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। कोच साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड, गुड मॉर्निंग। राम राम गोस्वामी जी। राम राम, रामन्यास बोल रहे हैं? हाँ जी, रामनाथ। ओके। गुड मॉर्निंग सर, प्रवीण डिप्लोमा ट्रेनी। हाँ प्रवीण गुड मॉर्निंग। वो देवेंद्र को साहब राम राम है। हाँ एक दूसरे से राम राम कर लो सर।
अश्विनी मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक हूँ मैं तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गोपी सर गुड मॉर्निंग, शंकरप्पा धारवाड़ से। हाँ संजय, शंकर good सर morning. गुड मॉर्निंग। अशोक यादव। गुड मॉर्निंग बस ठीक सर, है दीपक आप लारसे सर। मैं ठीक हूँ। एक दूसरे से पूछो क्या बात। मनोज सर कहाँ गए? मनोज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good दीपक morning. राजपूत। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? फाइन, आप सुनाओ। नीतू आइए गुड। नीतू गुड मॉर्निंग। और सर बैठ के वीडियो कॉल नीतू के हस्बैंड भी गुड। गुड मॉर्निंग सर, के यादव। के गुड मॉर्निंग शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, संदीप रेलवे। संदीप रेलवे गुड मॉर्निंग शाबाश। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, नवीन हरियाणा। नवीन 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 हरियाणा गुड। हो नवीन हाँ यस नवीन यस। वीडियो शेयर करता हूँ सर। नवीन हाँ कैसे हो सर? बढ़िया भाई। मैं देखा कहाँ देखा आपको कहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे। हाँ गुड कृपा शंकर गुड मॉर्निंग। दिवानी यस किसी मंथ यस। अनिल खबर सर हेलो। हेलो सर एक सजेशन था मेरा छोटा सा, जो हमारी ये अलाइड साइंस की क्लासेस चलते हैं स्कूल के टाइम, ये लोग मोस्टली इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ थोड़ा हाँ तो एक मोटा मोटी सा थोड़ा सा आप हिंदी में एक्सप्लेन कर शिक्षा दें। मैम गुड मॉर्निंग। मतलब वो स्टफ कर दूं मैं ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कुछ मोटे मोटे शब्दों में, थोड़ा सा हमें बेनिफिट रहेगा। आई विल ट्राई चार लेकिन लोग हैं वो ऑलमोस्ट सब हिंदी समझते हैं और इंग्लिश तो किसी को समझ ज्यादा आती नहीं। हाँ वो तो है। बोला बस तो था डिसीजन ऐसे उधर ही निकल जाता है, कुछ समझ आता है। इंचार्ज। अगर आप उसके बारे में नमस्कार सर, कुलदीप सोनीपत। नमस्कार कुलदीप सर नमस्कार। चीजें उनकी हम इधर भी डाल सकते हैं वैसे। रविंदर भिवानी से गुड मॉर्निंग रविंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लाइट गई कोई बात ना, मेरा तो दिखा है इसमें दम और दिखा है। लाइट ऑफ करने थे लेकिन कैसा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जगमाल सर आप राम राम है। राम 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 मेरे कोसाब को राम राम। जगमाल सर को देख रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सुखिंदर। ऑफिसर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल मान। गुड मॉर्निंग विजयपाल गुड मॉर्निंग। ये शायद निदादे मेरे वाले तो उधर रहे हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग नमस्कार सर। गौरव इंदौर से। सभी कोचेस को नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार गुड मॉर्निंग सर। बस शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। ये निंदा जी है मेरे निंदा के देखे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। कितनी गंदी है।
गुड मॉर्निंग सर, नवजीत बंदर। गुड मॉर्निंग भाई बंदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुजीत मान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बस fine। बहुत अच्छे से कमाल सर। आज ये टी शर्ट पहनने लगा था लेकिन पहनी नहीं। चलो ओके सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। आप जैसे सीनियर कोच होते तो हमारा और भी मनोबल बढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू। Good morning, everybody. Good morning. I think Andrew. Yeah. Andrew, welcome. Good morning, Andrew. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Vishnu. Good morning. Vishnu is sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, bhai. Good morning. Good morning, sir. Pooja, Karnataka से I think. Good morning, bhai. नमस्ते सर, मनोज खत्री। मनोज खत्री, वेलकम। कामना मैडम, ओके। गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ तुमको। मनोज को सब राम राम। ओहो पहलवान जी, राम राम। Good morning sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बस शुरू करते हैं। दो चार। सर गुड मॉर्निंग विनोद। विनोद गुड मॉर्निंग। शाबाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, राजेश हिसार। राजेश हिसार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर्य। संजू जाखड़, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साहिल विक्रम मलिक, राम बुड़ाकी, वेलकम राम बुड़ाकी, गुड मॉर्निंग। सर रणवीर सिंह, राहुल गुड मॉर्निंग। को बोल रहा है कोई? रिक्वेस्ट है, बोलो। हाँ भीम सिंह बोलो। सर एक क्वेश्चन था जो आपने पप्पू कुमार, हाँ बोलो। जो कोच इक्वल टू आपने CTPT बताया था सर। हाँ जो कोच को एनालाइज करना भी, उसमें कोचिंग टेक्निक प्रैक्टिस ट्रेनिंग है। जो कोच इक्वल टू CTPT आपने बताया था सर। हाँ बताया था, यस। तो उसमें क्या जो कोच का बिहेवियर या उसका करेक्टर ऑन वो उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्या? हाँ वो तो हमने कोड में डाला, कोड ऑफ कंडक्ट अलग से किया है। ये तो मैंने कोशिश की है, इसमें थोड़ा मैंने काम किया कि कोच को पता होना चाहिए मेरा काम क्या है, तो इसलिए मैंने उसको किया था कि थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग सर। सेल्फ रिलेशन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नीरज हुड्डा सर, कोमा ट्रेनर। तो वो तो डाल सकते हैं वो स्टेप, तो वो कोड में भी थोड़ा सा हमने, हमारे जो कोड है ना वो उसमें लीगल पोजीशन नहीं है उसकी। हाँ आपने तो बताया था ना, ये जैसे कोच का एनालाइज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो उसमें ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, चाहे उसमें उसका कैरेक्टर या बिहेवियर जो उसकी इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल वो उसका सोशल एस्पेक्ट तो कैरेक्टर ये सब तो चीजें उसमें आती हैं। गुड मॉर्निंग सर, प्रदीप कुमार। ऑन द मैट या ऑफ द मैट? हाँ ऑफ द मैट दोनों, उस पर बात करेंगे शायद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग सर। एक मेरा क्वेश्चन था सर, विश्वदीप बोलो। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि रेसलर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट दूर कैसे करते हैं? हमने बात करी थी उसमें थोड़ा सा कि उसको ब्लूटूथ और ले दे। परफॉर्मेंस एंजाइटी की शायद आप बात कर रहे हैं। मैं ज्यादा साइकोलॉजी का स्टफ नहीं इसमें यूज करता, सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी की मैंने बात की थी
आप लोगों से दोबारा से बात करने के लिए मैंने एक तो मैंने बताया था आपको कि एक्सपोजर करें उतना जितना हो सके। परफॉर्मेंस एंजाइटी हमेशा एक्सपोजर से कम लाइफस्टाइल में इम्पोर्टेंस कम करेंगे तो परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाती है। दूसरी चीजें जो है कॉन्फिडेंस स्टफ सारा इससे जुड़ा हुआ है परफॉर्मेंस एंजाइटी से। तो मैं सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात की थी और मैं उसी पे स्टिक हूँ कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साइकोलॉजी में तो काफी स्टफ आ जाता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी उसको बोलते हैं जब आपको कोई परफॉर्म करनी है कोई चीज जहां पर इवेल्युएशन होता हो आपका, कोई बैठा हो आपको जज करने के लिए। जैसे मैं अभी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप कितने लोग हैं उनके सामने तो ये जज करना, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। से के अंदर भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है उसके हिसाब से। वो मैंने बताया था वो तभी दूर होगी उसको कंपटीशन में एक्सपोज करें, कंटिन्यूअसली एक्सपोज योर रेसलर और उसको ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें जहाँ पर वो विनिंग का टेस्ट उसको थोड़ा चखे और उससे उसका कॉन्फिडेंस और दूसरी चीजें बढ़ेंगी। बट अल्टीमेटली परफॉर्मेंस एंजाइटी मैं एक मानता हूँ फैक्टर जो रेसलर्स को कई बार परफॉर्म नहीं करने देते। बच्चा वगैरह आ जाता है उससे उसका एंजाइटी में डर है ना जो उसका, वो डर एक्चुअली टर्न इनटू एंजाइटी और वही हेलो ओके शुरू करते हैं। टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग। ओके भाई गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई सभी को मॉर्निंग। अभी मैं आपकी वो बंद करूंगा। नमस्ते सर जी। ठीक सर, स्टार्ट कीजिए। नमस्ते नमस्ते। मैं बंद करता हूँ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई। मैं अभी शुरू करते हैं अपना। आप शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। नमस्कार जी। मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्कार जयवीर सही को देख रहा हूँ सुंदर। यस गुड। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग यार। गोविंद। गुड मॉर्निंग सर। अनिल कुमार एसएसबी से सर। हाँ एसएसबी से। कि मैंने म्यूट कर दिया अभी थोड़ा सा। ये टीसी मनोज सर गुड मॉर्निंग सर। ओके हम बात शुरू करें फिर। विल स्टार्ट आप ना। पहले तो थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। उससे पहले एक मेरे को ऐसा पता चला कि कुछ लोग उधर बॉर्डर पे भी हैं, वो भी कोई अटेंड कर रहे हैं, तो उनका नाम तो मैंने बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखें और उनके लिए थैंक्स है कि वो बॉर्डर पे हमारे लिए वो कोशिश कर रहे हैं उधर, और वो ऑपरेशन में भी शामिल हुए थे। पीछे हुआ था वो, उसमें हमारा नुकसान हुआ कुछ आर्मी पर्सनल का, तो वो बात मैं एक शेयर करना चाह रहा था आपसे। दूसरा कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, और ये क्वेश्चंस ये है सर, आप वो लर्निंग वाला जो था ना वो स्टार्ट किया, उन्होंने काफी गुस्से में लिखा मेरे को शायद कि उसको आपने खत्म नहीं किया, 2 बातें और बतानी थी वो खत्म करें, तो कोशिश करेंगे हमें इस टाइम के दौरान खत्म करें उसको। एक मैंने बात बताई थी वो रेलेवेंट थी हमारे ज्यादा, ईगो स्टफ मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि वो थोड़ा सा लर्निंग में हमारे को नुकसान देता है, और जब लर्निंग मोड में है तभी सीख पाएंगे, लर्निंग मोड में नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। और लर्निंग मोड में आने के लिए आपको थोड़ा हम्बल होना पड़ता है। तो और लर्निंग तो एक लाइफ का पर्पस में भी आता है कि हमें सीखना ही चाहिए, चाहे एज कितनी भी हो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये लाइफ मैं तो मानता हूँ जीना एक लाइफ का एक अहम चीज है। वन शुड लर्न as much as possible and till the last breath. You should not stop learning actually. और उसके लिए for that you have to shed off your ego stuff, because ego has negative correlation with learning. तो वो हमने डिस्कस किया था। तो आगे 2 पॉइंट और हैं जो लर्निंग को रोकते हैं, वो बच्चों में भी बड़ों में भी सभी में होते हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़ों में होता है। छोटे बच्चों में जब पैदा होते हैं, छोटे बच्चे अर्ली एज में दे डोंट हैव ईगो, तो लर्निंग कर्व उनका ज्यादा फास्ट होता है, स्लो ईगो डेवलप होती है। एंड देन ये इस पे हमने बात की।
बाकी भी करेंगे, कौन वो शायद विजय कोच थे अपने, उन्होंने बोला शायद। ओके, एक प्रदीप का क्वेश्चन तो मैं समझ नहीं पाया, उनको मैं कोशिश की थी वो मेरे से बात करे लेकिन नहीं कर पाए, शायद वो लड़के लड़के प्रैक्टिस इकट्ठा कराने में क्या, इट्स अ सोशल इशू, आई थिंक ज्यादा उस पर डिस्कस भी हमें नहीं कर सकते शायद। तो एक और क्वेश्चन था मनोज रेलवे से, उन्होंने क्वेश्चन उनका रेलेवेंट है, मैंने बात तो की थी उस बात की, उसका जिक्र किया था, आई हैड टॉक ऑन दिस वन बट स्टिल आई रिपीट ना, जब आप इंटरवल ट्रेनिंग देते हो तो उन्होंने पूछा था रेस्ट कितना दे दें सर, रेस्ट कितना दे दें, तो वो जायज है क्वेश्चन कि रेस्ट कितना दे दें, मैंने बात की थी लेकिन जल्दी में शायद होगी बात, एक बार मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ अच्छी तरह, तो मैं आपको आई विल टेक यू टू स्क्रीन से, ओके व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, वहां से मैं आपको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। यू सी we all are convinced कि we should go for interval training, ये तो है, आज की रेसलिंग, करंट रेसलिंग डिमांड करता है, उसका टाइम स्ट्रक्चर ऐसा है, टाइम स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज रेसलिंग इज सॉर्ट ऑफ इंटरवल स्टफ, तो हमें इंटरवल तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछा था वर्क जो करते हैं हम, वर्क करते हैं, वर्क रेस्ट का रेशो क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था considering wrestling in literature, you in the contemporary literature you may find little difficult, it's not a gold standard but you can adjust, यानी उस कहीं आप लिटरेचर में, किताबों में, साइंटिस्ट में आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इसमें रेशो में, लेकिन हम रेसलिंग को ध्यान में रख के ये कर रहे हैं, और ये है जैसे मैंने बताया था 1 वर्क का 1 जैसे, और इसका 1/4 2 3 और ब्रैकेट में बताया था 6, बताया नहीं था मैंने, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होता, बहुत रेयर यूज होता है, इसका मतलब ये है कि 6 तक हम जा सकते हैं, यानी अगर आपने एग्जांपल दे रहा हूं तो इट विल बी क्लियर आई थिंक विद एग्जांपल, सपोज आपने 60 सेकंड वर्क दिया, 60 सेकंड ये वर्क दिया आपने 60 सेकंड, तो इस रेशो में आप देखो कितना आप उसको, सपोज मैं इनको 30 सेकंड रेस्ट देता हूं, दूसरा सेट देने से पहले 60 सेकंड 30 सेकंड रेस्ट, 30 सेकंड हुआ, इसका हाफ 1/2, ये 1/4 तक भी जा सकते हैं, 1/2 1/2 यहाँ पर कहीं बीच में आएगा 1/2, ओके, ये आधा हुआ ना, अगर सपोज मैं यहाँ पर 10 सेकंड का एक होल्ड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, होल्ड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सपोज 10 सेकंड होल्ड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसमें मैंने रिलैक्सेशन दे दिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड रिलैक्सेशन के बीच में कहीं आएगा, ये हुआ रेशो 1 का 1:1, तो इसके बीच में कहीं भी आप दे सकते हैं, जैसे 3 का देना आपने, सपोज आपने 20 सेकंड्स का स्पॉट दिया, स्पॉट ऑफ 20 सेकंड बाउट, आपने 60 सेकंड रेस्ट दे दिया, इट मींस आपने 1/1:3 का उसमें रेस्ट दिया, 60 सेकंड 20 सेकंड, लाइकवाइज यू कैन गिव, सपोज 8 मिनट का मैंने एक इंटरवल दिया, 8 मिनट स्पारिंग, रेस्ट दे दिया मैंने 2 मिनट, इट मींस मैंने 1/4 का रेशो रखा है, 1/1:1:4, दिस इज द रेशो, 2 मिनट दिया मैंने सिर्फ रेस्ट, 8 मिनट बाउट कराई स्पारिंग, देन 2 मिनट, देन अगेन 8 मिनट, देन अगेन 8 मिनट, और बीच में 2 मिनट रेस्ट, 2 मिनट रेस्ट, 2 मिनट रेस्ट, 2 मिनट रेस्ट, तो जैसे जैसे वर्क का टाइम बढ़ता जाएगा इसका कम होता जाएगा, दिस रेस्ट रेशो इट विल गो डाउन, ये कम होता जाएगा इधर वाला वर्क, तो ये बढ़ता जाएगा इसका,
यू अंडरस्टैंड, ये बढ़ता जाएगा। तो आई थिंक आई ट्राई टू मेक इट क्लियर कि इंटरवल ट्रेनिंग जब देते हैं आप, इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है वर्क रेस्ट एक्टिव रेस्ट जैसे देते रहते हैं बीच में। तो उसमें कितना देना चाहिए ये क्वेश्चन था मनोज रेलवे से। तो उसका ये मैंने बताया कि उसका रेशो है 1:1/4 to 3 तक, मतलब उसके बीच में रेंज में कहीं आपने देना है। आई थिंक यू गोट इट, मेक्स सेंस, आई थिंक क्लियर हुआ ये। और ये तो हमारा टेक अवे था कि इंटरवल ट्रेनिंग तो हमें देनी ही है। इंटरवल ट्रेनिंग हमारे जो टाइम हमने एमएलटी का फार्मूला किया था उसमें टाइम स्ट्रक्चर हमारे खेल का ये है इंटरवल टाइम। तो एक ये क्वेश्चन था। चलिए अभी हम शायद आज के टॉपिक पे बात करते हैं। हम बात करते हैं भाई, आज का टॉपिक था एक्चुअली अपने कोच साहब एक और काफी रेसलर भी अच्छे रहे, उन्होंने बोला जी मैं बात करना था टैलेंट पे, वो कल कर लेंगे। स्टेमिना पे थोड़ा हमें क्लैरिटी चाहिए। स्टेमिना में थोड़ा कंफ्यूजन है। और देखो स्टेमिना वर्ड तो जैसे इट्स इंडोरेंस स्टफ, इंडोरेंस बोल दो, स्टेमिना बोल दो, कुछ भी आप बोले एक ही बात है। उसका मतलब होता है कि आप कितना स्मूथली अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर है आपका, उसको लास्ट मिनट तक ले जाएं। मींस हाउ कैन यू प्रोलॉन्ग योर विनिंग कॉम्बिनेशन और टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर टिल द लास्ट मोमेंट, दैट इज योर स्टेमिना और इंडोरेंस इन रेसलिंग, वो है। लेकिन मैं जब मैं बोल रहा हूँ रेसलिंग का टेक्नो टेक्टिकल फैक्टर, टेबल टेनिस का नहीं, शूटिंग का नहीं, रेसलिंग का, वो तभी ले जा पाएंगे जब आप ट्रेनिंग के जो अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप किस जोन में बच्चे को ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो वहीं जाएगा। लेकिन मैंने एक वर्ड साथ में डाल दिया था, टेसिट रेसलिंग, बिकॉज मैं चाहता हूं कि टेसिट रेसलिंग का कंसेप्ट भी हमारे कोचेज में बहस हो, उस पर बात हो, चर्चा हो। टेसिट रेसलिंग होती क्या है एक्चुअली? आई वांटेड टू गिव अ कंसेप्ट ऑफ टेसिट रेसलिंग। देखिए रिसर्च बोल रही है कि आपके जो बाउट होती है ना, वो टोटल रेसलिंग नहीं होती, टोटल स्कोरिंग रेसलिंग नहीं होती पूरा 6 मिनट तक। उसमें 8 to 12 सेकंड्स के बाद एक स्कोरिंग एक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं किसी एक बाउट की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो अगर वो बात है तो 10 लगाओ, 1 मिनट 6 सेकंड का 10 सेकंड, आपके लगभग 3 या 4, 3 से थोड़ा ऊपर इतना तो रेसलिंग होता है। बाकी क्या होता है फिर? स्कोरिंग रेसलिंग just last for 3 to 4 minutes, then what is the rest of the time? What do we do on the match? वो होती है टेसिट रेसलिंग, जिसको हम कभी ट्रेनिंग में नहीं डालते। कि एक्शन सपोज हुआ है स्कोरिंग का, 4 एक्शन हुए टोटल, बाकी फिर रेस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ? और इस टेसिट रेसलिंग को बजरंग याद दिलाता है, उनकी बाउट याद दिलाती है हमारे को बार बार। मैं नाम किसी रेसलर का लूं भाई, मैं डिस्क्लेमर है मेरा ये, मैं सिर्फ टीचिंग पर्पज से ले रहा हूं, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। किसी भी रेसलर का नाम लूं या किसी का और का नाम लूं, मेरा पर्पज टीचिंग का है। तो जब आप टेक्निक का जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निक ट्रेनिंग, यू डू टेक्निक ट्रेनिंग, टेक्निक आपका रिफ्लेक्स पे ले गए, आप टेक्निक को रिफ्लेक्स पे ले गए, टेक्निक को। जब कभी कोई चीज, कोई भी टेक्निक, कोई भी मूवमेंट्स अगर आप पे रिफ्लेक्स पे है तो वो स्टेमिना में हेल्प करता है आपकी। इट इंप्रूव योर स्टेमिना इनडायरेक्टली। जो दाव आप रिफ्लेक्स पे है ना, उसके लगाते समय आपको थकान कम होगी, जो आपके रिफ्लेक्स पे नहीं है उससे थकान ज्यादा होगी। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं।
कोई नया काम आप करेंगे ना, नया काम, उसमें थकान ज्यादा होती है, फिर स्लो स्लो उसकी प्रैक्टिस करके वो आपके अडेप्ट हो जाता है, फिर थकान कम होने लग जाती है। जब रिफ्लेक्स पे आ जाती है वो मूवमेंट या दैट पार्टिकुलर टेक्निक कम ऑन रिफ्लेक्स लेवल, यह कंडीशन ऑलरेडी, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ये बोलेंगे मेरे को पता ही नहीं चला मैंने कैसे लगा दिया, कब लगा दिया, थकान ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रिफ्लेक्स लेवल पे जो टेक्निक्स होते हैं वो इंप्रूव करती है आपकी। तो जो हमारी टैसिट रेसलिंग है, टैसिट का मतलब होता है छुपी हुई रेसलिंग। छुपी हुई रेसलिंग जो है वो आप अगर रिफ्लेक्स पे ले जाएं उसको, तो आपका स्टेमिना इनडायरेक्टली बढ़ जाता है और वो आपके इन्फ्लुएंस करता है स्टेमिना को। इसलिए मैंने टैसिट रेसलिंग अंदर डाल दी। लेकिन हम स्टेमिना की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेमिना, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, कि हमारे बायोएनर्जेटिक्स में हमने डिस्कस किया कि रेसलिंग का जो बायोएनर्जेटिक्स है वो तो बोलता है कि हमारी हाई इंटेंसिटी की जो है ना एक्सरसाइज है उसकी इंड्योरेंस चाहिए हमें, तो हमें लो इंटेंसिटी और एक्सरसाइज की इंड्योरेंस नहीं चाहिए। अगर वो हाई की चाहिए तो हमें शेड्यूल में ऐसे प्रीडाइजेस्ट करना पड़ेगा कि कंपटीशन के नजदीक आप उसी में पीक आए आपका, हाई इंटेंसिटी वाले में, लो वाली में ना आए पीक, तो वैसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू द ट्रेनिंग ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा उसमें दे देता हूँ आपको, आपको ले जाता हूँ मैं उसमें थोड़ा सा कि आई थिंक हाई इंटेंसिटी वाला ये कोशिश करूं मैं, ये टैसिट रेसलिंग आएंगी। चलो इस पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। टैसिट रेसलिंग होती है, टैसिट रेसलिंग, रेसलिंग विच इज इम्प्लिसिट एंड नॉट इवेल्युएटेड। अब बजरंग मैट पे गया तो अपोनेंट को लगातार एंगेज करता है, देयर इज नो स्कोरिंग बट अपोनेंट फोर्स होता है एंगेज होने के लिए, दैट इज कॉल्ड टैसिट रेसलिंग। और टैसिट रेसलिंग का बहुत सारा हिस्सा ये होता है, टैसिट रेसलिंग का बहुत सारा हिस्सा इससे बना होता है। सपोज आप रिकवरी मोशन कर रहे हैं, रिकवरी मोशन न्यूट्रल स्टांस में, दैट्स आल्सो ए रेसलिंग। वो रेसलिंग है लेकिन उसका इवोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन रेसलिंग तो है, वो आपको थकाने में हेल्प करेगी। हेल्प मैं बोल रहा हूँ वो भी तो थकाएगी ना। अगर ये रिकवरी मोशन अगर आप इसके अडेप्ट नहीं है, ये आपका अडेप्ट नहीं है, इफ यू आर नॉट अडेप्टेड टू दिस रिकवरी मोशन न्यूट्रल स्टांस में, तो आपको ये ज्यादा थकाएगी। अगर आपके ये सारे मूवमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स, दीज ऑल मूवमेंट्स, अगर ये आपके रिफ्लेक्स लेवल पे हैं, तो आपका स्टेमिना जो है वो इनडायरेक्टली इंप्रूव हो जाएगा, इनडायरेक्टली इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारी रेसलिंग तो इन्हीं पे है, इसलिए हमने इसको वार्म अप में डालने की कोशिश की ताकि आप इनके अडेप्टेशन हो जाए और आपका ये रिफ्लेक्स पे चला जाए सारा मटेरियल। अगर रिफ्लेक्स पे चला गया तो आपको स्टेमिना की, आज हम बात कर रहे हैं, स्टेमिना में हेल्प करेगा। पहले हम बात कर चुके हैं कि टेक्नो टैक्टिकल में भी हेल्प करता है। मैं किसी खिलाड़ी को बोलूं भाई आप है ना, जब अपोनेंट आए तो आप स्प्रॉल कर लेना, मिड स्टांस में है, स्प्रॉल कर लेना, मिडिल स्टांस का ये एक इंपॉर्टेंट एक्शन है। लेकिन स्प्रॉल अगर रिफ्लेक्स पे नहीं है, आप करेंगे नहीं, कहने से नहीं होता। हमारा साइकोमोटर परफॉर्मेंस होती है मैट पे, यानी मूवमेंट होता है, मींस ours is a psychomotor performance, and for that you have to take those action at reflex level, then only you can do. Verbal is not enough for a coach,
कोच ने बोल दिया कि आप ऐसे कर लेना, ये ऐसे करता है, ऐसे कर लेना, ये ऐसे करता है। नो, दैट्स नॉट सफिशिएंट। वो बोलने से कुछ नहीं होता। जब मेरे नी ड्रॉप मेरे रिफ्लेक्स पे है तो मेरा आधा काम हो गया। जब स्क्रैम्बलिंग शुरू होगी, जब स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है पकड़ दकड़ होगी शुरू, उससे पहले का जो काम वो तो कर चुका हूं मैं, रिफ्लेक्स पे है मेरे नी ड्रॉप। आपने, इसलिए मैंने टेस्टिट रेसलिंग का कंसेप्ट मैंने स्टेमिना से जोड़ के देखा कि ये स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। लेकिन स्टेमिना क्या है उसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये देख के नहीं कि एग्जाम के लिए स्टफ नहीं देख के, थोड़ा सा आपको थ्योरी पे ले जाऊंगा मैं, थ्योरेटिकल पार्ट पे ले जा रहा हूँ मैं। दूसरा एक और था, मैं देख रहा हूँ कौन सा है वो, ये है या ये हो सकता है। एक मिनट, कौन सा कहाँ गया, कौन सा है मैं ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मिल जाए तो। नहीं, ये तो हो गया, ये नहीं, ये आ गया। यस, ओके। कोचिज, स्टेमिना या इंड्योरेंस है ना, मोटे तौर पे साइंटिस्ट ने, अच्छा साइंटिस्ट एक उसके काफी पॉपुलर है, आई थिंक फ्रॉम यूएस, बोम्पा करके, उसने कोशिश की है कि आप इस नजरिए से देखो इंड्योरेंस को। लो इंटेंसिटी इंड्योरेंस एक्सरसाइज होती है एंड हाई, हमारा इसमें आता है, और रेसलिंग इज हेयर। बट व्हाट इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं सिस्टम, ये हमारी रेसलिंग को लड़ने में हेल्प करते हैं ये सिस्टम। मैं ज्यादा इसमें वर्ड्स में मत जाओ, याद रखो बस ये सिस्टम हमारी हेल्प करते हैं। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, वी हैव टॉक्ड ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम ओनली, कि आपने अगर ये सिस्टम करना है, पोस्टबोकन भी बोलते हैं इसको, तो ये वर्क करना पड़ेगा। ये करते हैं तो ये वेरी सिंपल सी बात है। ये दोनों सिस्टम हमारे 80 to 90% रिसर्च से कंट्रीब्यूट करते हैं ये दोनों। ये तभी दिखेंगे ना मैट पे, तो आप इसको ट्रेनिंग कराएंगे इसमें। सपोज आप किसी को बोल रहे हैं सर ये 5 किलोमीटर तक इतनी फास्ट दौड़ता है, बहुत जबरदस्त है इसमें, या बोलता है सर ये 1000 बैठक लगा लेता है, 10 बैठक लगा लेता है। लेकिन ये सिस्टम जो डेवलप करेंगे आप, क्या बोल सकते हैं 1 घंटा जोर कर लेता है, ये इसको शूट नहीं करते, इसको शूट नहीं करते। इसको तो ये कराना ही पड़ेगा आपको। इसमें जो रेड में मैंने दिया, रेड वाला, ये डायरेक्ट मेथड है मैट के ऊपर के। इसमें इंटरवल रखो छोटे, इसमें बड़े। बड़ों में 2 तरह के इंटरवल हैं, ये स्लो वाले हैं, थोड़े से छोटे हैं, इसको बोलते हैं फास्ट ग्लाइकोलाइटिक डेवलप होगा, इससे स्लो ग्लाइकोलाइटिक डेवलप होगा। बजरंग का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, बजरंग का एग्जांपल देता हूं मैं। जब बाउट शुरू होती है ना, बजरंग इज वेरी गुड एट स्लो ग्लाइकोलाइटिक पे, बहुत बढ़िया है। स्लो ग्लाइकोलाइटिक शुरू होता है जब हम 1.5 मिनट से ऊपर चले जाएं, 2 मिनट के नजदीक से स्टार्ट होता है। अब बजरंग वेट करता है कि अपोनेंट, वेट जानबूझ कर ऐसे नहीं, कंसियस एफर्ट करके नहीं, वो सोचता है कब वो स्लो में आए अपोनेंट। जब स्लो में आएगा तो बजरंग के अगर बराबर की बात हो, बराबर के रेसलर हो, तब वो रेसलिंग अच्छी शुरू होगी बजरंग के लिए। जब अपोनेंट
फास्ट ग्लाइकोलिटिक वाला अगर आ गया तो वो फर्स्ट 1.5-2 मिनट में वो तो फास्ट जाएगा, उसमें स्कोरिंग के चांस हैं कि अपोनेंट करेगा जब तक वो स्लो में आएगा। लेकिन कई रेसलर दे आर सो गुड एट रिकवरी मोशन, दे प्रोलोंग द देयर फास्ट ग्लाइकोलिटिक। हाउ? कैसे डेवलप करेंगे, कैसे वो लंबा कर लेते हैं? रिकवरी मोशन से, बीच में ऐसा रिकवरी लेते हैं वो, और वो ज्यादा ले, उसके लिए बजरंग को हराना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर स्लो वाला है, वो वहां उसका स्लो शुरू हो गया 2 मिनट के बाद से, तो बजरंग के फायदे हो जाएगा। एक थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं आपसे कि बजरंग की बाउट को अगर इंडोरेंस के हिसाब से, अगर टेक्निकल एस्पेक्ट और इंडोरेंस के हिसाब से अगर एनालाइज करें हम, तो एक बाउट मैं कोशिश करूंगा, शायद वो मैं कल देख रहा था, मैं कोई ढूंढ रहा था तो मेरे को मिली है, यूएस की बाउट है, जो मैं शायद मेरे पॉइंट को वो अच्छी तरह हम कर सकते हैं। देखता हूं, मैं आपको ले जाता हूं उधर, थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे को। ओके, आई थिंक यही बाउट है। या इसी Right now, you can't get too. The other way, gets to the leg, hands locked. He's got shoulder deep, gets it up in the air. He's out the back. Through there for Bajrang. I guess for exposure, I would have thought it'd been a straight reversal here. Check out this another look. Yanni gets the exposure there. Did Bajrang get exposure there? Yeah, they must have went 2 and 2 there. Ah, that makes sense. So great exchanges. And it's 6-4 Yanni. Still a lot of time to go. And we haven't seen the foot stop single from Bajrang. If it's coming, it would probably be to Yanni's left foot, and Yanni's a right leg lead typically. आपको मैं आपका मेरी आवाज सुन रहे होंगे पक्का, कि यहाँ पर जो अपोनेंट है, आई थिंक ही इज यूएस गाय, वो मिडिल स्टांस में है और उसका मिडिल स्टांस नी से हो रहा है, और बजरंग जैसे यूजुअली हाई में ही रहता है, और यहाँ पर यूएस वाला हेल्प ले रहा है रिकवरी की इसको पूरी हेल्प मिल रही है, इंजरी से, मैट साफ करने से। यहाँ पर वो फास्ट ग्लाइकोलाइटिक में रह सकता है, यहाँ बजरंग को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो बजरंग का नुकसान हो रहा है कि अपोनेंट जो है वो फास्ट में ही रहेगा, क्योंकि रिकवरी कर पाएगा इस दौरान। स्लो ग्लाइकोलाइटिक और एटीसीपी बहुत जल्दी रिकवर होता है वो सिस्टम। लेकिन यहाँ मैं जब चला रहा हूँ, देखना। And here we go, 124 remaining. 6-4 lead for Yanni. Yanni tells one way, the other way, gets to the leg, hands locked. He's got. मेरी आवाज आ रही है, ये बताएगा ये क्या नाम, मेरी आवाज आ रही है, ये अपना मारुति सुजुकी मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ, मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। मैं यहाँ में देखो, आप इस एक्शन को हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वी डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बजरंग। यूएस रेसलर ने इसके पांव को अपने नजदीक खुद नहीं लेके आया, बजरंग लेके आया इसके पांव को, अपने पांव को नजदीक इनके। बजरंग ने हेल्प किया यहाँ पर, क्योंकि बजरंग ऑलवेज हैवी और फिट रहता है और उसमें उठाने वाली टेक्निक ज्यादा करता है, इसलिए वो कोंदे के लिए उठाने के लिए खुद पांव अंदर लेके जाता है, स्प्रॉल करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ डूइंग स्प्रॉल, Bajrang takes his own leg into the opponent and it helps the opponent. You just see it again. See it again. And we haven't seen the foot stop single from Bajrang. If it's coming, it would probably be to Yanni's left foot, and Yanni's a right leg lead typically. And here
we go. 124 remaining. 6-4 lead for Yanni. Yanni just one way, the other way, gets to the leg. Hands locked. He's got shoulder deep. Gets it up in the air. He's out the back door. Yanni continue to wrestle from this position. Bajrang over the top. Bajrang's got a hold of an ankle. Goes to the opposite ankle. Yanni turns in. Thinking about turning. Goes one way to the other. And Yanni navigates for another score. आई थिंक ये मेरे बीच में मैं कुछ आवाज आ रही थी मेरी आपके अनिल बताएगा या गुड गुड यस मंसूरी थैंक यू आपको मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ मेरे वाले सिस्टम में तो ओके ये टू एस्पेक्ट इंड्योरेंस देन हमने स्टेमिना की भी बात करेंगे हमें मौका मिला है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ रेसलर उसकी जब यूएस ने हेल्प ली जब ब्रेक हुआ और ड्यूरिंग बाउट मैट साफ करने के लिहाज से दूसरे किसको फायदा हुआ मालूम है यूएस को बिकॉज उनकी जो स्टेमिना की जोन है उसमें उसको फायदा हो रहा था बजरंग को नुकसान हो रहा था क्योंकि फास्ट ग्लाइकोलिटिक सिस्टम और एटीपी सिस्टम बहुत जल्दी रिकवर होते हैं थोड़ी सी रिकवरी करते ही लेकिन यहाँ टेक्निकल एनालिसिस भी हम कर रहे हैं कि क्योंकि बजरंग ऑलवेज हैवी ऑन फिट रहता है इसलिए खुद पांव अंदर करके उठाने के लिए गया खुद पांव को अंदर लेके गया वहां पर स्प्राल करने की बजाय स्प्राल इसलिए मैं वार्म अप में बोलता हूं ऐसे बोलने से नहीं होगा कि बजरंग को बोल दें ये पांव में आएगा ऐसे तो मैं बता दूंगा कि प्लान आप भी बता सकते हैं किसी का भी ये करता है ये करता है नहीं कर पाएंगे आप यहां देखो स्टांस पे कैसी रेसलिंग हम एनालिसिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टांस हैवी ऑन फिट वो करा लेकिन हम इसको अब दूर कैसे कर सकते हैं हमने अगर उसका स्प्राल रिफ्लेक्स पे है बजरंग का रिफ्लेक्स पे है तभी वो कर पाएगा और उसके लिए उसको अपना बॉडी वेट बेस से बाहर रखना पड़ेगा जबकि वो बेस के अंदर रखते हैं एक बात दूसरी शायद मेरे को कोच जो उनके साथ काम कर रहे हैं शायद सुजीत मान अगर बोल पाए तो बताएंगे कि या और कोई कोच काम करता हो कि वो क्या कौन से हाथ से खाना खाते हैं कोई बता पाएगा मैं आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं इसमें बताओ प्लीज सुजीत बता पाएंगे कौन से हाथ से लेफ्ट है राइट है वो खाना लिखने में या खाना खाने में राइट से ही करते हैं ना ओके ओके थैंक यू यहाँ से देखो एक बात मैं नोट किया तो वो बताऊं ओके उस पे हम बात करते हैं ओके जैसे मैं देखो मैं है ना कोचिंग से नेशनल टीम से जुड़ा नहीं हूं तो मैं ज्यादा रेसलर्स की फ्रैंकली बताऊं जब मैं टीम में था वीडियो एनालिसिस करता था अभी तो नहीं करता लेकिन मैं आपकी क्लास के लिए तो मैंने एक दो वीडियो देखे कल बजरंग अपने रेसलर के तो बजरंग का हैवी होना स्टांस लेग के ऊपर स्टांस लेग मींस पैतरे वाले पांव पे एक और उसका कारण है आप सुने सुजीत आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो हाथ निकालता है लेफ्ट वाला राइट लेग के साथ ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेफ्ट हैंड निकालता है स्नैप करने के लिए या अंडर आर्म करने के लिए निकालता है जैसे ही हम अगर अपोजिट हैंड निकाल रहे हैं आगे तो हमारा वेट और बढ़ जाता है पैतरे वाले पांव पे और जिस पांव पे या किसी भी चीज पे जब वेट होता है तो वो मूव नहीं कर सकता फास्ट मूव नहीं कर सकता वो फास्ट इसलिए
वो प्रॉब्लम बजरंग के लिए और बढ़ा रहा है। अब उनकी रेसलिंग डेवलप हो रही है एक लेवल पे, हम उनकी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, और वी कोचेस शुड ऑलवेज थिंक ऑन दोज लाइन, और फिर हम उसका निजात निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते सिर्फ कि भाई तू ऐसे करना, वो गट्टे पे आएगा, तू ऐसे कर देना, या वो काख में हाथ डालेगा, कहने से नहीं होगा। दिस टेलिंग इज नॉट सफिशिएंट, you have to take those action at the reflex level पे जाना पड़ेगा। हमने दो एस्पेक्ट इनके, थोड़ा सा मैं लाइट, मेरे को एक्सक्यूज करना, थोड़ा लाइट। दो एस्पेक्ट हमने किए, एक तो स्टेमिना का, एक टेक्निकल एनालिसिस भी किया हमने। अपने रेसलर को हमने बात की थी कि रेसलर को एनालाइज कैसे करते हैं, स्टार्ट करो स्टांस से, फिर अंदर घुसते जाओ रेसलिंग में। कुछ फैक्टर मैंने बताए थे, उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ स्टेमिना से जब हम जोड़े इसको, बजरंग लगातार अपोनेंट पे दबाव रखता है कुश्ती करने के लिए। जैसे ही विसल बजती है, अपोनेंट पे दबाव है कुश्ती लड़ने का। लेकिन अगर अपोनेंट का फास्ट ग्लाइकोलिटिक है उसके पास, तो उसको तो फायदा है। बजरंग प्रेशर बनाएगा कुश्ती करने के लिए, वो कुश्ती करेगा। कुश्ती में वही करूंगा ना जो मेरे पास है, कुश्ती मेरे पास जो रेसलिंग है वही करूंगा ना। तो उनको वो स्टिमुलेट करता है कुश्ती करने के लिए। लेकिन कुश्ती अगर चलती जाए और ब्रेक ना आए बीच में, तो बजरंग को फायदा हो जाता है, बजरंग को फायदा होता जाएगा। लेकिन इस खास बाउट में अगर हम स्टेमिना के हिसाब से देखें, तो यूएस रेसलर्स को बीच में रिकवरी टाइम, इंजरी टाइम, मैट क्लीनिंग एंड ऑल, इट हेल्प्ड हिम। इससे उनको हेल्प हुआ, जितनी मेरी कुश्ती की समझ है इसके हिसाब से। एक मैं बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टेसिट रेसलिंग है उस पे उसको रिफ्लेक्स में लेके आना पड़ेगा कोचेज, और उसके लिए हम ये वार्म अप में डाल रहे हैं। 3 से 6 वीक का टाइम है, उसमें सिखाओ और फिर उसको वार्म अप में डालो। लेकिन मैं वीडियो नहीं दिखा पाया। कल मैंने कोशिश करी कि हर एक मूवमेंट कैसे कराना चाहिए, अगर गलत करा दिया तो नहीं, कोशिश करूँ, लेकिन मेरे पाँव में प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाया वो कल मैट पे। और मैं किसी का हेल्प ले नहीं पाया मैं, क्योंकि हेल्प लेना तो एक वो हो रहा है, एक पता नहीं अखबारों में ये चल रहा है, मैं डर गया फिर उससे, तो मैं नहीं कर पाया वो। कोशिश करूंगा मैं वो उसकी। मेरे को ऐसे तंग मत करो भाई प्लीज, इस बहाने में बोल रहा हूँ कि ये मैं इसका नहीं ज्यादा वो चलो नहीं, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन आपको रिफ्लेक्स पे ले जाके और उसको कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मैं क्वेश्चन बार बार देख रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा रेसलर बाद में आता है पहले आता है, ऐसा कुछ। तो उसके लिए है ना, एक मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन हम उसके बारे में डिस्कस कर पाए। थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा एक बार और फोटोज में, शायद ये है, ये शायद ये होगा, हाँ यस। इसमें थोड़ा मैंने कोशिश की, आज सुबह ही मैंने बता, ये क्वेश्चंस को आंसर आप सही एक उस मायने में समझ जाए इसको। तो देखिए, बाउट में थकता क्यों है, एग्जॉस्ट क्यों हो जाता है, ये हम डायरेक्ट मेथड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटर्नल रीजन क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द एक्सटर्नल रीजन ऑफ एग्जॉस्शन ऑन द मैच। देखो, पहला है किसी ने बोला है अगर आपको डर लगता है तो बाहर की सीमा पे जाओ। ओके, आई विल गो। चलो नहीं आप चलिए, हाइटन
पेस ऑफ अपोनेंट, ये जो है कई बार मैं रेसलिंग पे मैट पे गया, वहां पर जो अपोनेंट है उसका पेस मेरे से ज्यादा है, मैंने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, 1 घंटे रोज करता था, उसका मायना नहीं है, क्योंकि उसका पेस ऑफ अपोनेंट इज हायर देन मी। उस पेस 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 माने उसका टेम्पो जो है रेसलिंग का, वो मेरे से फास्ट है, वो मेरे को एकदम से जोन में, दूसरी जोन में ले जाएगा, जिसका मैं अडेप्टेड नहीं हूं। ये थकान करेगा मेरे। दूसरा, अगर स्क्रैम्बलिंग आपकी नॉन रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स में होती है, यानी डिफरेंट मूवमेंट स्ट्रक्चर में होती है, देखो यहाँ स्ट्रक्चर एलएमटी आ गया, यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी एमएमटी, क्योंकि आपने वो लोड स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग नहीं करी, आपको नुकसान हो रहा है स्टेमिना में, आप किसी दूसरी जोन में करते रहे, दूसरी जोन में करते रहे, आप डिफरेंट मूवमेंट स्ट्रक्चर जो नॉन रिफ्लेक्सिव है, मतलब आपका उस रिफ्लेक्स लेवल पे नहीं है वो मूवमेंट, अगर ऐसे में फंस गए कहीं पर, तो स्क्रैम्बलिंग अगर वहां होगी तो आपकी टायर्डनेस बढ़ जाएगी, चांस है आपके आइटन होने। कई बार क्या होता है, टोटल रेसलिंग एक्सटेंड हो जाती है। टोटल रेसलिंग एक्सटेंड मतलब जैसे मैंने रेसलिंग रिकवरी मोशन के साथ कर रहा हूं, मैं एचसीपी में लड़ता हूं, रिकवरी मोशन से हेल्प करता हूं, लेकिन मेरे साथ बजरंग जैसा रेसलर आ जाए कोई, तो बजरंग तो मेरे को फोर्स करेगा, टोटल रेसलिंग की वो बढ़ा देगा, टोटल रेसलिंग जो है वो बढ़ा देगा बजरंग। टोटल रेसलिंग का कंसेप्ट मतलब जो मैं बता रहा था कि सिर्फ हमारे जो गैप है अराउंड 12 सेकंड्स का बीच में एक एक्शन स्कोरिंग के दूसरे का, वो तो बढ़ा देगा, जैसे ही मैट पे आएगा बजरंग तो आते ही कुश्ती शुरू होगा उसका, और लास्ट मोमेंट तक जाएगा, रेसलिंग में रखेगा मेरे को। टोटल रेसलिंग जैसे ही बढ़ गई मेरे को नुकसान हो गया, मेरे का स्टेमिना पे नुकसान हो गया। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो ट्रेनिंग हो कंपटीशन के नजदीक सेम जोन में हो, या फिर जो भी टेस्टिट रेसलिंग है उसको रिफ्लेक्स पे ले आओ, या फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जैसे यूएस रेसलर ने हेल्प ले लिया, ये हर बाउट में थोड़ी हो सकता है कि कहीं इंजरी हो गया या मैट को साफ कर रहे हैं और मोपिंग, मैट मोपिंग, एंड इट्स नॉट पॉसिबल इन एवरी बाउट, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए एग्जॉस्शन के अगर ये कारण है एक्सटर्नल, तो इनके हिसाब से ट्रेनिंग को आप सेट करिए। अगर आपका रेसलर लास्ट में जाके कंसीड करता है, ये भी शायद मेरे पास पड़ा, वो कोशिश करता हूं मैं उसके सारे आपको, ये नहीं मिल रहा मेरे को, कहाँ है, ओके ये मैं एक और नहीं मिल रहा मेरे को, नहीं मिल रहा, देख रहा हूँ मिल जाए तो। नहीं ओके, मैं इससे शेयर कर सकता हूँ क्या? नो प्रॉब्लम, मैं नहीं पा रहा उसको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे उस पे, कि जब आपका रेसलर लास्ट मोमेंट में हर बार, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट पे आ रहा है, तो उसके ग्लाइकोलाइटिक स्लो वाले को स्ट्रॉन्ग करो,
उसका शेड्यूल था, उसमें मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। उनको लॉन्ग इंटरवल ट्रेनिंग करवाओ, उनको वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा आपको। उसमें कुछ तरीके दिए हुए थे, जैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे उसमें चैन बाउट करा सकते हैं, हैंड्स ऑन बाउट करा सकते हैं रेसलर्स को मैट के ऊपर। ऐसा कराने से क्या होगा, उसका मतलब होता है कि आपकी उसकी टोटल रेसलिंग का बाउट कराना, उससे क्या होगा कि जो थकान होगी लैक्टिक की, उसको भी बफर बढ़ जाएगा, उसका बफर थकने के बाद भी कराना, मतलब बफर बढ़ जाता है, वो वहां लड़ेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं सर कुछ रेसलर हमारे जाते ही है ना, पहले 1.5-2 मिनट में ढीले रहते हैं। लेकिन ढीले रहने का लिए मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि आप न्यूरल पाथ करवा के मैट पे लेके जाएं, न्यूरल पाथ करवाएं, फिर मैट पे लेके जाएं उसको और एटीसीपी के बाउट्स कराएं इंटरवल। जो लास्ट में आ रहा है उसको लॉन्ग इंटरवल्स कराओ, जो पहले आता है उसको एटीसीपी वाले करवाओ। पहले जाते ही जो ढीला रहता है उसके वो करवाओ। न्यूरल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि न्यूरल की मेमोरी रहती है 3 या 12 मिनट के बीच में। अगर आप कराओगे बाउट तो 3 या 12 मिनट के बाद बीच में कराओगे ना न्यूरल के बाद, तो वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करेगा बाउट को जाते ही शुरू करने में। तो उसकी कोशिश करो आप, उसको उसमें डालो शेड्यूल में। देखिए अगर आपने, sorry I repeat the whole stuff in English. You see, if your wrestler loses at the end of the bout, you should work on glycolytic system. This is quite obvious. You have to. If your wrestler goes on the mat and not ready immediately start wrestling, you go for neural stimulation before a bout. And after that neural stimulation, within 3 to 12 minutes, you should get on the mat. Because your stimulation of that neurals in the muscle, still it is there, it will start automatically. कहने से नहीं होगा, telling is not sufficient. उसको you have to train in that particular zone what we need in wrestling. Wrestling में जो चाहिए उसी जोन में तो करवाओगे ना ट्रेनिंग, तभी तो होगा वो करेगा उधर। तो आज हमने जितनी भी बातें की उसमें ये कोशिश की, 1-2 स्लाइड में शेयर नहीं कर पाया। एक तो ये हमने कोशिश की कि स्टेमिना अगर आपने बढ़ाना है तो स्टेमिना उसी जोन में कराना चाहिए जो रेसलिंग की जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की कि आपकी रेसलिंग से हटके जो रेसलिंग है, जो स्कोरिंग से हटके जो रेसलिंग है, उस पे भी सोचो। टाइम तो वो ज्यादा है, वो टाइम ज्यादा है, रेसलिंग उसमें ज्यादा रहती है, पुश पुल में, स्टीयर में, नी ड्रॉप में, स्प्राल में, इनमें ज्यादा रहती है, बैक आर्क में, इनमें ज्यादा रहती है रेसलिंग। उसका क्या, इसलिए उसको वार्म अप में डालो एंड एवरी डे डू इट, ताकि वो रिफ्लेक्स पे आ जाए। ठीक है, वो रिफ्लेक्स पे आ जाए, फिर उसको कंबाइन कर लो, हर रोज वार्म अप में करो, सारा 1.5 मिनट का तो काम। और कई वर्ल्ड से कोचेज हैं वो कर रहे हैं इसको, लेकिन इस लेवल वार्म अप में नहीं डाल रहे, वो अलग से मेन पार्ट में करा रहे हैं। उनको ये मूवमेंट्स कराते हैं, मेन पार्ट में करा रहे हैं। हमें इनको वार्म अप में, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फायदा कैसे होगा। अभी हम वार्म अप कैसा करते हैं, वेरी टायरिंग वार्म अप करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है हमारे कोचेज, अपने कोचेज का, वेरी टायरिंग लॉन्ग वार्म अप करते हैं। हमने टेक अवे लिया था कि वार्म अप जो है वो वार्म अप सिर्फ प्रिपरेशन है, टेक अवे था, एक तैयारी के लिए होता है वार्म अप। हमेशा आगे वाले काम की तैयारी के लिए वार्म अप होता है। मेन काम आगे करना है भाई, ये करना है, उसके लिए वार्म अप कर रहे हैं हम खुद ही उसको मेन काम बना लेते हैं। और कहने के लिए हमारे जस्टिफिकेशन भी, हमारा कॉमन सेंस, अरे मैं तो ज्यादा ही डड्डू टाक चलवा रहा हूँ, अच्छा ही है, ताकत आ जाएगी इधर, या फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट करने से फास्ट हो जाएगा रेसलर। नो, ऐसा नहीं होता। इनका इंपॉर्टेंस है, इनका स्ट्रक्चर बनाने का, वार्म अप का इनका इंपॉर्टेंस है, हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोबारा से रिपीट करना हूं, 2 चीज ज्यादा मैं डिस्कस नहीं किया।
दो चीज उसी जोन में कराओ और टेसिट रेसलिंग को रिफ्लेक्स पे लेके आओ, उसका कंसेप्ट थोड़ा बात करो, उसकी तरफ सोचो। ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना, इस प्रोग्राम में मैं आपका अपने सब कोचेस का एक नजरिया है ना रेसलिंग को देखने का, रेसलर को देखने का, मैट की रेसिक्वेंस, वो मैं चाह रहा हूँ कि उसकी तरफ जाए बस। और मैं फीड थोड़ी कर सकता हूँ। आप सब एक्सपीरियंस वाले हैं, आप काम करते हैं मैट पे उधर। हाँ, मेरा स्वभाव थोड़ा सा है पढ़ने वाला, ये दिखने, ये ठीक बात है, लेकिन आप लोग तो डायरेक्ट काम करते हैं ना वहां पर। ऐसी नजरों से देखो कि भाई बजरंग का हैवी ऑन फिट क्यों हो रहा है, वो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, उसका एनालिसिस करो, उसका कोचिंग करो उधर। ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है, नो प्रॉब्लम, ट्रेनिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, टीचिंग, लेकिन कोचिंग जो है, एनालिसिस करना जो है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेवल पे। जब रेसलर चैंपियन हो जाता है ना, ये भी एक टेक अवे था, चैंपियन रेसलर को टाइम पे ये ज्यादा जरूरत पड़ती है। बाकी चीजें तो वो सीखा हुआ, टीचिंग तो उसका जो नीट कोच है उनके कराया हुआ है उन्होंने। वहाँ कोचिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमें सेल्फ कोचिंग भी स्टार्ट हो जाती है वहां तो उस लेवल पे। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा जितने भी हो सकते हैं। जो बात मैं आज के मैंने डिसाइड की थी वो हो गया। अभी थोड़े क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग सर। यू कैन आस्क। के बोल रहा कौन? जी सर। एक बोलना कोई दो मत बोलना। के का देख रहा। सर आपने बोला था, के बोलो, सिर्फ के बोलो। सर आपने बोला था जब लीडिंग लेग से मतलब बजरंग राइट पैर से लेता है तो लेफ्ट हैंड रखना नहीं चाहिए, तो उससे उसका वेट जो है पूरा राइट पे गिरता है। पर इसके ऊपर बोलो। ज्यादातर अमेरिकन रेसलर्स देखे तो सेम जॉर्डन ऐसे स्टार रेसलर्स पूरे राइट लेग लीड लगते हैं और लेफ्ट हैंड से क्लब करते हैं, तो वही चीज से वो लोग ज्यादा सक्सेस रेट है। अपन वही काम करे तो अपने क्यों नहीं आएगा? ओके ठीक है, मैं अभी इस पे बोल। ओके गुड क्वेश्चन। तेलंगाना एक बार मैं ओके तेलंगाना मैं ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, इन्होंने बोला कि आप बोल रहे हैं कि बजरंग वो गलत रख, मैं गलत सही कभी किसी को नहीं बोलता गलत सही नहीं बोलता, मैं एनालिसिस करने का दायरा बता रहा, सब ठीक होता है। रेसलिंग ऐसा खेल है जिसमें आपकी नजर में गलत होता है, उससे भी जीत जाते हैं। रेसलिंग इज ओपन स्किल स्पोर्ट्स, उसमें ऐसी सिचुएशन भी आती है। रेसलिंग ऐसा खेल नहीं है कि आप फिक्स एनवायरनमेंट है, ये थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो ऐसा नहीं। देखिए वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे रेसलर ऐसा करते हैं, लेफ्ट हाथ आगे निकलते हैं, राइट स्टांस आगे। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा था वहां पर कि जैसे वो कोंदे के लिए जाते हैं ना बजरंग, वो क्यों जाते हैं, पांव क्यों आगे किया उन्होंने, पांव पीछे क्यों नहीं गया आपको, उनका आगे गया क्योंकि हैवी ऑन लेग थे। लेकिन उन्होंने एक बोला कि रेसलर, वो क्या नाम है, यूएस रेसलर, वो भी कई बार यूज करता है ऐसे हाथ। गाइस जो वेट कभी भी हैवी लेग नहीं होता, जॉर्डन नहीं हुआ, वो हमेशा वेट को बेस से बाहर रखता है, हमेशा बाहर रखता है, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, लो में ओपन। एक रेसलर का एक स्टाइल होता है और वो स्टाइल उसकी फिजिकल बॉडीज को मैच करता है। इतना ज्यादा जॉर्डन में स्टांस शिफ्ट करता है, हमारा बजरंग नहीं करता इतना। मैं जॉर्डन का भी नाम ले रहा हूँ, बजरंग का भी मैं टीचिंग पॉइंट ऑफ से ले रहा हूँ, सॉरी। तो वो शिफ्टिंग, वो हमारे वाले रेसलर्स में शिफ्टिंग नहीं है, एक स्टांस से दूसरे में शिफ्टिंग नहीं है। हैवी होने में वो हेल्प उसको वो कर रहा है, उसको
फायदा, जैसे आप अपना चल वॉकिंग करके देखो, जैसे हाथ जाएगा तो उसी पे वजन भी ये हमारा नेचुरल है। लेकिन बजरंग का वेट हमेशा बेस में रहता है, आगे रखते हैं बहुत सारे रेसलर, कई वहां रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं गलत सही के नहीं बोल रहा किसी को, मेरा राइट भी नहीं है बोलना, अपने कोच उनके कर सकते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको ऐसे मत कोट करो कि आपने बोला वो गलत कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता। जैसे ऐसे करके आप ऐसा ऐसा ना करें। दूसरा क्वेश्चन कौन पूछेगा? आप उठाओ पहले, मैं उसी को फिर बोलूँ। कौन बोलना चाह रहा? कोई पूछ रहा? ये तो मेरा ही दब रहा है, और कोई नहीं आ रहा। मैं खोल रहा हूँ एक बार, तो सॉरी, आप आवाज करें। 1 मिनट, 1 मिनट ले रहा हूँ आपको, 1 मिनट ले रहा हूँ। ओके, बोलो अभिषेक। सर जी, वरुण त्यागी सर। गुड मॉर्निंग सर। वरुण त्यागी, ओके वरुण त्यागी बोलो भाई, वरुण त्यागी बोलेगा, हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे अभी ये क्वेश्चन था कि वो राइट से खेलते हैं फिर लेफ्ट हैंड आगे जाता है जी, तो मेरा बोलना क्या था, जैसे बजरंग है वो बाउट को खींचता है, लेकिन वो खींच के टेक्निक में कन्वर्ट नहीं करता है। तो जो फॉरनर होते हैं वो एक टैक्टिस में हाथ आगे बढ़ाते हैं अपना, कि हम लेफ्ट हैंड आगे लेके जाएंगे और राइट से अटैक बनाएंगे। और बजरंग या हमारे जो इंडियन रेसलर होते हैं वो क्या करते हैं, बस खींचते हैं। तो वो हमारा जो बॉडी वेट है वो पैरों पे रहता है। तो शायद हमारी जो मतलब ये अभी क्वेश्चन हो रहा है कि फॉरनर भी तो ऐसा ही करते हैं, वो राइट लेग। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इन्होंने ओके 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 ओके, मैं अपना व्यू दे देता हूँ आपको, जो मेरा व्यू है। ओके, दूसरों की आवाज आने लगी, कोई बात नहीं। वरुण ने बोलने की कोशिश की, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं अपना, सब इधर तो डिस्कशन ही चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं फॉरनर से उससे मतलब नहीं है, रेसलर इंडिविजुअल देखें, फॉरेन का मतलब तो दूसरे ऐसे देश भी हैं जहाँ की रेसलिंग इतनी अच्छी नहीं है, फॉरेन का मतलब नहीं। लेकिन ये कहना चाह रहे थे कि उनका कोई पर्पज होता है हाथ रखने का, भाई आप हाथ रखते हैं किसी पर्पज से रखते हैं, उसके साथ कोई टैक्टिक्स जोड़ते हैं या व्हाटएवर। लेकिन इनका कहना है कि हमारे रेसलर जो है पर्पज नहीं होता, सिर्फ खींचने के लिए खींचते हैं, ऐसा ऐसा स्वभाव रहता है, ऐसा इनका बोलना था। बस वहां तक मैं बोलूंगा, तब ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी मैं है ना, आप मेरे को इंडिविजुअल उस पे करें क्वेश्चन, मेरी व्हाट्सएप पे कर दे, मैं कल ले लेता हूँ। लेकिन कल जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए आप भी तैयार होके आए। कल हम डिस्कस करेंगे कि टैलेंट सिलेक्शन की बहुत बात होती है, टेस्ट ले लो, टेस्ट कर दो, कुछ स्कीम भी आ रही है कि ये टेस्ट करो, ये टेस्ट, इस पे हम खुल के चर्चा करेंगे कि आप भी उस पे यू अप्लाई योर माइंड, आपकी भी हेल्प लेंगे उसमें, और हम करेंगे कि क्या टैलेंट आइडेंटिफाई टेस्ट लेके जो रेसलर आते हैं वो ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, या एटीट्यूडनल या इंटरेस्ट से या वैसे आ रहे रेसलिंग वो ज्यादा दे पाते हैं। और रिसर्च इसमें क्या बोल रही है, रिसर्च का भी हम रेफरेंस दे, रिसर्च बोल रही क्या है, हम तो हमारा तो आइडिया हो सकता है, लेकिन रिसर्च क्या बोल रही है, या फिर कौन से टेस्ट पॉसिबल हैं जो हमें लेने चाहिए, दिखाते हैं इन पे बात करेंगे हम कल। और ये कई बार अखाड़ों में भी दूसरों में भी होता है कि ये रेसलर अच्छा है, क्यों अच्छा है भाई, इस पे सोचो, अप्लाई योर माइंड। तो आज के लिए इतना ही कोशिश, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, सी यू टुमारो एट 10 AM। नमस्ते।